पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं कि गुरून् हत्वा इमानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामान्स्तु गुरुहिनैव भुज्यीय भोगान् रुधिरप्रतिज्ञादान। महानुभाव मीन्स महानुभाव गुरुजनों को हत्वा आहत्वा न मारकर इस लोकों में मैं भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न भोक्तुम खाना अपि भी श्रेयः श्रेष्ठ समझता हूँ। हे क्योंकि गुरुजनों को हत्वा मारकर यहाँ रुधिर प्रतिधान रक्त से सने हुए तथा अर्थ कामान धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को एव ही तो भुज्यीय भोगूंगा। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। गुरुन् हत्वा वैक्ष्यमपि लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्यजनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह ही कठिनता से होगा। यहां तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की उपेक्षा में उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूं। यह लोके कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की उपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपि कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। तो हत्वार्थ कामाम अस्तु रुधिर प्रतिधान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिसमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे, उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़ी ही होगी, शांति थोड़ी ही मिलेगी। यहां यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहां अर्थकामान पद को गुरुन पद का विश्लेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है।
इसका अर्थ यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं है। वे तो दुर्योधन के वृत्तिभोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए हैं। दूसरी बात कि अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है। अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है। तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहां अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विश्लेषण हो सकता है। अब इसमें विशेष बात यह है कि भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिसे वे धनुष्बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का 47वां श्लोक, परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धर्म को छोड़कर वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अतः अब वही बात अर्जुन यहां अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिख रही है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आती है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुरभाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिनको अच्छाई माना है वो वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वो बुराई रूप में नहीं दिख रही हैं। महानुभावान यानी भीष्म द्रोण और गुरुजनों का अनुभव भीतर का भाव श्रेष्ठ है।
शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। भगवान के इन वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हुए अर्जुन कहते हैं कि न चैता कर्तन्नो गरियो यद्वा जयेम यदेवानो जयेयुः याने विहत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। एतद् हम च भी न नहीं विद्ध, जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना इन कतरत दोनों में से कौन सा गरीय अत्यंत श्रेष्ठ है। यत वा अथवा हम उन्हें जयेम जीतेंगे, यद वा या वे न हमें जयेयो जीतेंगे, यान जिनको हत्वा मारकर न जिजीविषाम मह जीना भी नहीं चाहते, ते वे एव ही धृतराष्ट्र के संबंधी प्रमुखे हमारे सामने अवस्थिता खड़े हैं। अर्थात न चेता कतरन्नो गरीयः, मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं। यद्वा जयेम यद वा नो जयेयो, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वो दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहां अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है, क्या होने वाला है, इसका किसी को पता नहीं है। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते, भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जी कर क्या करेंगे। अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। यहां 5वां और 6वां श्लोक द्वितीय अध्याय का समाप्त होता है। भक्तों, मैं आप लोगों से एक बार फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रार्थना करता हूं और इसी तरह नियमित रूप से आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।